हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्फी रज़ा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो आईटीबीपी और बीएसएफ ट्रेड्समैन में जो सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं एनएसक्यूएफ लेवल 1 के, उन सर्टिफिकेट के बारे में, है ना। वो बच्चों को हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर ये जो सर्टिफिकेट हैं जो ये कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ पे वेरीफाई होते हैं, ये कितने टाइम तक वैलिड रहते हैं, इसको के बनाने का प्रोसेस क्या है। तो आज इन सभी टॉपिक की हम बात करने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक लेते हैं कि ये सर्टिफिकेट बनाने का क्या प्रोसेस होता है। इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आपको अपना सबसे पहले एडमिशन लेना रहेगा। एडमिशन लेने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और 10वीं की मार्कशीट हम लोगों को जमा करानी पड़ेगी। ये आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप या तो इस पर कॉल कर सकते हैं या इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडमिशन हो गया। इसका प्रोसेस बता देता हूँ। एडमिशन लेने के बाद आपकी केवाईसी होती है, केवाईसी के बाद क्लासें होती है, क्लास के बाद आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद आपको सॉफ्ट कॉपी मिलता है। कॉपी मिलने के 1 से 2 महीने बाद आपको आपका हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पर कुरियर कर दिया जाता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है इसका सर्टिफिकेट बनवाने का। अब आप पूछेंगे सर ये सर्टिफिकेट कहाँ से मान्यता प्राप्त है, कैसे चलता है, तो उन चीज़ों के बारे में आज हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये सर्टिफिकेट जो है ये कैसे चलता है ना। तो ये बनाती है एनएसडीसी। इस सर्टिफिकेट को एनएसडीसी बनाती है। एनएसडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जो एनएसक्यूएफ के सर्टिफिकेट हैं वो एनएसडीसी ही बनाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर स्किल इंडिया का लोगो दिख जाएगा। ठीक है, ये आपका सर्टिफिकेट है जो जेन्युइन दिखाता है। अब जेन्युइन सर्टिफिकेट को पहचानने के लिए हमको क्या करना चाहिए, आपको बता देता हूँ। जेन्युइन सर्टिफिकेट पहचानने के लिए ये पूरा जेन्युइन सर्टिफिकेट है। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें आपको QR कोड दिया हुआ है। इसके बाद जो संस्था है उसका यहाँ पर आपको लोगो मिल जाएगा, एनएसडीसी स्किल इंडिया का यहाँ पर आपको लोगो मिल जाएगा। बाकी जो संस्था के जो भी डायरेक्टर्स हैं, है ना, संस्था के जो भी डायरेक्टर हैं उनके साइन वगैरह यहाँ पे पूरा संस्था का आपको नाम मिल जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भाई इस सर्टिफिकेट को कैसे वेरीफाई करें। तो सब कुछ भी नहीं करना है आपको। ये QR कोड यहाँ पे दिया हुआ है। इस QR कोड जूम कर देता हूँ। इस QR कोड को आपको स्कैन करना है। इस QR कोड को स्कैन करने के सबसे बेहतर तरीका, आप प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर से आप कोई सा भी QR कोड स्कैनर डाउनलोड कीजिए और इससे स्कैन कीजिए। जैसे स्कैन करेंगे आप, इसके अंदर आपको एक लिंक दिख जाएगा। ठीक है, जैसे ही लिंक आता है वो लिंक पर आप क्लिक करना है। वो लिंक आपको सीधा स्किल इंडिया की वेबसाइट पे ले जाएगा और आपका पूरा डाटा और संस्था के बारे में पूरी डिटेल वो वहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, हम ऐसे संस्था को वेरीफाई कर सकते हैं। हम देखते हैं कि भाई सर्टिफिकेट पे क्या क्या चीज़ें होती है ना। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पर बच्चे इस कैंडिडेट जो भी है उसका नाम देखने को मिलेगा। इसके बाद उसका फादर नेम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद सर्टिफिकेट पर आपको कैंडिडेट की ID दिखेगी। यहाँ पे कैंडिडेट ID यहाँ पे दिख जाएगी आपको। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कोर्स का, जो कि बच्चे ने किस कोर्स में सर्टिफिकेट किया है यहाँ दिख रहा होगा आपको। बच्चे ने यहाँ पर जो है ये पवन बागर, इसने हमारे यहाँ से वाटर करियर के अंदर कोर्स किया हुआ है। ठीक है, इसको ग्रेड क्या मिली हुई है, ग्रेड आपको यहाँ दिख जाएगी। इसके बाद संस्था का नाम क्या है, वो संस्था का पूरा नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं कि ये डेट ऑफ इशू क्या है। डेट ऑफ इशू यहाँ पर आपको दिख जाएगी। सर्टिफिकेट जिस डेट को इशू होता है, बच्चा जिसमें एडमिशन लेता है, एग्जाम देता है, जो सर्टिफिकेट उसको मिलता है वो डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, इतना सा प्रोसेस है आपको एडमिशन में लेने का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर जो सर्टिफिकेट है कब तक वैलिड रहता है। ये 1 साल वैलिड रहेगा, 6 महीने वैलिड रहेगा, 2 साल रहेगा, एक वैकेंसी में चल जाएगा, ये कब तक वैलिड रहता है। तो ये लाइफ टाइम के लिए आपका वैलिड रहता है। जब तक ये सर्टिफिकेट आप 10वीं जैसे एक बार करते हैं, वैसे ही ये सर्टिफिकेट भी लाइफ टाइम वैलिड रहता है। आपने एक बार बनाया, ये हर वैकेंसी में चलेगा। इसको आप गवर्नमेंट या एनएसडीसी से मान्यता प्राप्त जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है जिसमें मांगा गया है कि एनएसडीसी से अप्रूव्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सभी वैकेंसी में निकलेगा। जैसे आईटीबीपी की निकलती है तो ये उसमें भी चलेगा, है ना। इसके बाद ये अगर आपका मांगा हुआ है बीएसएफ ट्रेड्समैन में तो ये उसमें भी चलेगा। और जो भी वैकेंसी निकल रही है ना, जिसमें एनएसडीसी का मांगा गया है, ये उन सभी वैकेंसियों में चलेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई इसके अंदर कौन कौन से सर्टिफिकेट कराए जाते हैं, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सर्टिफिकेट कराए जाते हैं। इसके अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको किचन कुक देखने को मिलेगा, है ना। किचन कुक यहाँ पे मिलता है हमारे पास। दूसरा हमारा फूड प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तीसरा हमारे पास वाटर करियर का है, वो देखने को मिलेगा। इसके बाद चौथा आपको मेसन का मिलेगा। 5 आपको मल्टी क्यूजन कुक का मिलेगा। 6 आपको किचन हेल्पर का मिलेगा। ऐसे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो इसके एनएसक्यूएफ लेवल 1 के अंदर कराए जाते हैं। जितने भी लेवल 1, लेवल 4, लेवल 10 जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बहुत से बच्चों का हमारे पास सवाल आता है कि भाई जो हमारा सर्टिफिकेट सर जेन्युइन है, हमारे साथ वाले बच्चों का भी किया हुआ है, हम लोगों को सर्टिफिकेट रिजेक्ट क्यों हो रहा है।
उसका ये इशू होता है कि भाई जो आपका डेट ऑफ इशू है ना, आपको यहाँ दिख रहा होगा जो आपका डेट ऑफ इशू है, वो डेट ऑफ इशू आपका वैकेंसी ख़त्म होने से पहले का होना चाहिए, है ना। ये डेट ऑफ इशू जो है आपका वैकेंसी ख़त्म होने से पहले का होना चाहिए। अगर कोई वैकेंसी निकली हुई है, उसको मान लीजिए हम 10 दिसंबर को कोई वैकेंसी ख़त्म हो रही है, तो आपका डेट ऑफ इशू 10 दिसंबर से पहले का होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका ये डेट ऑफ इशू 10 दिसंबर के बाद का है तो फिर आपका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई बार बच्चों को दिक्कत आती है कि सर हमारा जो सर्टिफिकेट है, जो क्यूआर कोड है, ये स्कैन ही नहीं हो रहा है ना। बहुत सी बार ये होता है कि बच्चों का क्यूआर कोड ही स्कैन नहीं होता है। तो उस केस में क्या करना रहता है आपको, बहुत से बच्चे अपना क्यूआर कोड गूगल लेंस से ही स्कैन कर देते हैं, जबकि हम हर वीडियो में बताते हैं कि अपना क्यूआर कोड कोई सा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके उससे स्कैन करोगे तभी स्कैन होगा, ऐसे स्कैन नहीं होगा। ठीक है, इस तरह की NSQF और ITBP की वैकेंसी में जिस तरह के सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, जैसे कि अभी ITBP की वैकेंसी निकल चुकी है और BSF ट्रेड्समैन की आने वाली, उन सभी में यही सर्टिफिकेट चलेगा, यही सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि जेन्युइन सर्टिफिकेट कैसे दिखता है। यहाँ पर आपको संस्था का नाम दिख जाएगा, ऊपर मेरिटोरियम, इसके बाद स्किल इंडिया का लोगो दिख जाएगा और NNDC का लोगो आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, इस पर कॉन्टैक्ट करना है या व्हाट्सएप पर अपने डॉक्यूमेंट भेजना है, आपका सर्टिफिकेट हमारी संस्था से बन जाएगा। तो इस तरह के सर्टिफिकेट बनवाने के लिए और इस तरह के कंटेंट देखने के लिए हम लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।